नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बहुत खेद के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जहां एक तरफ शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के ऊपर जोर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। एससीएसके के पाठक निर्दयी, निर्लज, निर्मम, निष्ठुर, निरंकुश, अमानवीय, आतताई, इंसानियत जिसके अंदर मर चुकी है, जिसका जमीर मर चुका है, जिसके अंदर राक्षसी भाव आ चुका है, उस एसएसके के पाठक के द्वारा लगातार ऐसे गलत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, नीति नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से आज के 3-4 माह पूर्व भी ठंड के दिनों में भी दर्जनों छात्र छात्राएं मौत के घाट उतार दिए गए और शिक्षक शिक्षिकाएं भी बीमार पड़े तो कितनों का शहादत हो गया। लेकिन उस समय ठंड के दिनों में भी न तो सत्तारूढ़ में बैठे हुए कोई नेता, मंत्री, विधायक ही उसके लिए आवाज उठाया और न ही उस समय विपक्ष में रहे एनडीए या भाजपा ही उठाया। आज गर्मी से जब शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो आज सीधा उलट हो गया। ठंड के दिनों में जब छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे, उस समय सरकार महागठबंधन की थी, विपक्ष में भाजपा थी। आज सरकार एनडीए भाजपा और जदयू की है और महागठबंधन विपक्ष में है। लेकिन तब न सत्ता और विपक्ष में बैठे कोई आवाज उठा रहे थे छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, एसएसके के पाठक के विरोध में कोई बोल रहे थे, और न आज जब सत्ता का उलटफेर हो चुका है, आज भी कोई भी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के लिए खड़ा नहीं है, कोई हमदर्द बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई के पाठक के विरोध में बोलने के लिए राजी नहीं है। आखिर क्यों? पूरा अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि सभी निरंकुश हो गए। किसी का जो है जमीर नहीं जाग रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के लिए, कोई इनका हमदर्द नहीं बन पा रहा है। और सिर्फ तमाशबीन बने हुए वे सभी 12 एमएलसी जो पूरे बिहार भर के लाखों शिक्षकों के वोट से विधान पार्षद में जाकर के और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मालूम है उन्होंने क्या किया? आज 16 मई 2024 एक तरफ जहां दर्जनों छात्र छात्राएं बेहोश हो रहे हैं, उनके नाकों से ब्लड आ रहे हैं, वे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, डॉक्टरों को बुला करके शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ही और उनका इलाज करवा रहे हैं। एक एक विद्यालय में एक एक दर्जन छात्र छात्राएं जो है वो बेहोश होकर के पड़े हुए हैं। त्रिपाल पर ऐसे ही अनाथ की तरह, लवारिस की तरह जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जो है छात्र छात्राओं को विद्यालयों में जो है वो पार के रखे हुए हैं। आखिर उनके पास कोई भौतिक सुविधा है नहीं, जो सुविधा है वैसे ही वो करेंगे ना। उनके पास कोई बेड थोड़े ना है। अब बैठने के लिए त्रिपाल है, त्रिपाल ही बिछा करके और बीमार बच्चे को उस पर पाड़ करके डॉक्टरों को फोन जैसे तैसे बुला करके और इलाज करवा रहे हो अपने पैसे से। वो भी उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका की महानता का गुणगान करना चाहिए। बहुत सारे विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं जब उनके छात्र बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें सहयोगी छात्र छात्राओं से जो है उनको घर भेज दिया जा रहा है उसी हालात में, या फिर उनके परिजनों को बुला करके उनके हाथ में थमा दिया जा रहा है। यह भी नहीं पूछ रहे हैं कि उनके परिजन के पास पैसा है अथवा नहीं, वो इलाज करा पाने में सक्षम है अथवा नहीं। जिस हालात, जिस परिस्थिति में वो विद्यालय से उनके माता पिता को सौंप रहे हैं, वहां घर जाने के बाद इलाज के अभाव में उनका परिस्थिति क्या होगा, अगले दिनों विद्यालय पहुंच पाएगा या नहीं बच्चा। ये हालात पूरा चित्कार मचा हुआ है पूरे बिहार भर में। लेकिन ये जो 1 दर्जन एमएलसी हैं, वो सारे 1 दर्जन एमएलसी का जो मोबाइल फोन नंबर है वो मैं इस वीडियो के साथ लास्ट में जो है उसको लिंकअप कर दूंगा। आप सभी, चाहे वो छात्र छात्राओं हो, अभिभावक हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हो, आपके विद्यालय में या आपके किसी छात्र छात्रा का, आपके किसी बच्चे के साथ कोई भी भीषण गर्मी के कारण उनका लू लग जाता है या फिर वो बीमार पड़ते हैं, उनको डिहाइड्रेशन होता है, उल्टी दस्त होता है, नाक से ब्लडिंग स्टार्ट होता है, या कोई भी आपत्तिजनक जो है असामयिक कोई घटना घट जाते हैं, तो 12 को आप कॉल करें और ऐसे आप उनके साथ बिहेव करें ताकि लगे उनको कि नहीं, हमारे बिहार के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण जो है काफी शोषित और प्रताड़ित हैं, उनके साथ जातियां हो रही हैं। ये जो आतताई, जो राक्षसी भाव लेकर के और ये जो निर्मम, निरंकुश, निर्लज, निष्ठुर, निर्दयी जो एसएसके के पाठक जो गलत दिशा निर्देश जारी करके और मनमाने ढंग से तानाशाही, अफसरशाही अपनाते हुए और वह जो जोर जुल्म सितम ढा रहा है, जिसके कारण इतने शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं प्रताड़ित हैं, जो चित्कार मचा हुआ है पूरे बिहार में, इसको लेकर के उनके जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ऐसे रूम में बैठ करके और बैठकें कर रहे हैं और डीए साहब कैमरा बुला करके कैमरामैन से फोटो खिंचवा रहे हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए, न्यूज में चलाने के लिए। ये कितना बड़ा हितैषी है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं का। क्या हितैषी है यार? अब तक दर्जनों
छात्र छात्राएं की मृत्यु हो गई, शिक्षक शिक्षिकाएं मर गए। इससे पहले भी तो आज 16 मई को आपका नींद खुल रहा है, इससे पहले लू लगने से कई शिक्षक मरे। कोई विद्यालय आने के क्रम में, जाने के क्रम में, कोई विद्यालय में बैठे बैठे कुर्सी पर ही हार्ट अटैक उसका हो गया, लू लगने से मर गया वो। बहुत चुनावी प्रक्रिया में जो गए 50-55 साल 59 साल के जो शिक्षक, वे बेचारे बीमारी से ग्रसित 55 साल 58 साल के व्यक्ति को आज बीमारी सामान्य सी बात है, और जबकि वो मेडिकल रिपोर्ट भी दे रहा है कि उसे चुनावी प्रक्रिया में ड्यूटी पर न भेजा जाए, और फिर भी उसे भेजा जा रहा है, वो वहां हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। और आप सभी जो शिक्षकों का वोट लेकर के और आप विधान परिषद में सत्ता का सुख भोग रहे हैं और सिर्फ आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, एसी रूम में सोफे पर बैठ करके कैमरा चारों तरफ से लगवा करके न्यूज चैनल को बुला करके और सिर्फ फोटो शूट करवा रहे हैं। और 12 गो में 6 गो मदन मोहन झा के यहाँ पूरा एसी रूम में जो है और सोफे पर आप बैठे हुए जो है आपने देखा होगा, कई न्यूज चैनलों को बुला करके एकदम बड़ा बड़ा कैमरा चारों तरफ से लगवा करके फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम मने हितैषी बने हुए शिक्षक शिक्षाओं के लिए बैठक कर रहे हैं, और वे फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी बुजदिल हैं आप, जितने भी प्रतिनिधि हैं ना बिहार के, सभी बुजदिल हो। एक SC/ST के पाठक के सामने सब नतमस्तक हो। सिर्फ आप बयानबाजी कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, ज्ञापन सौंप सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत, वो साहस नहीं है कि के पाठक के खिलाफ आप उचित कार्रवाई कर सकते हो। आप MLCs के अंदर इतनी शक्ति है हाथ में कि आपको मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आपको कार्रवाई करना ही नहीं, आपके अंदर साहस ही नहीं है कि एक उत्तर प्रदेशिया SC/ST के पाठक जो बिहार पर अपना राज जमाया हुआ है, एक छत्र राज कर रहा है, बेताज बादशाह बना हुआ है। ताज तो नीतीश कुमार के ऊपर है, ताज तो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बैठा हुआ है। वो लंगोट पगड़ी जो सत्ता में नहीं था तो बहुत बोल रहा था, अब सत्ता में आया तो ये जो पगड़ी है वो लंगोट बन गया है उसका, और सिर्फ जो है वो दूसरे को कोस ही सकता है, कभी लालू जी को, कभी नीतीश तेजस्वी जी को। वो खुद उप मुख्यमंत्री है, वो खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है उसका। विजय सिन्हा, नीतीश कुमार का क्या क्षमता रह गया, क्या उनका औकात रह गया? सदन से 10 से 4 विद्यालय चलाने बोले, हुआ क्या? 9 से 5 विद्यालय चला। गर्मी में भी जब 1 अप्रैल से मॉर्निंग होने चाहिए थे, उसमें भी 9 से 5 विद्यालय चले। अभी 6 से 1:30 बजे तक विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अरे 9 से 5 ही कर दो, कम से कम खाना खा के समय से जाएगा छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। आज विद्यालय में, आज 16 मई को पूरे विद्यालय में जितनी उपस्थिति छात्र छात्राओं का 90% छात्र छात्राएं बिना खाए हुए गए हैं, इसलिए वो बीमार पड़ रहे हैं। बहुत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको पोषक आहार नहीं मिल पाता है, किसी तरह से उनका पेट पल रहा हो, जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए वो किसी तरह से खा रहे हैं, जी रहे हैं। अब उन बच्चों को आप भूखे रखोगे, इतने लू में, भीषण गर्मी में आप रखोगे तो उनको बीमार ही पड़ेंगे ना वो। और आप सभी नेता जो है वो एसी रूम में बैठ करके आराम से बैठ के कर रहे हो, हितैषी बने हुए हो बहुत बड़ा कि हम जो है ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री तो बुजदिल है, वो आदमी क्या करेगा? आप ज्ञापन सौंप करके क्या कर लोगे? मुख्यमंत्री ने आज तक क्या किया? वो तो SSK के पाठक के सामने नतमस्तक है, सदन से ईमानदारी का जो है कसीदे गढ़ रहा है। और ये बेईमान SSK के पाठक जो है 3000 करोड़ रुपया में से 1500 करोड़ रुपया घोटाला कर लिया, और अब घोटाला से मन नहीं भरा तो अब जो है चूंकि उस और काफी आकर्षण हो रहे थे समाचार पत्रों का, न्यूज चैनलों का, यूट्यूबरों का, घोटाले के ऊपर जो है वो न्यूज खबर चलाए जाने लगे थे, इसलिए उसने जो है अब उसको मोड़ने के लिए अब जो है इस प्रकार के कार्रवाई कर रहे हैं, इस प्रकार के समय सारणी जो है वो जारी कर दिया विद्यालय संचालन हेतु कि अब सभी जो है बच्चा बीमार पड़ रहा है, शिक्षक का एक्सीडेंट हो रहा है, नाक से ब्लड गिर गया, मर गया, इसको कवर करो। घोटालेबाज को घोटाले का कवर करना छोड़ दो। और इस ओर आकर्षित हो गए हम सभी, इसको खबर बनाने लगे, चलाने लगे। तो SSK के पाठक का ये सोचा समझा सुनियोजित प्लान है, और प्लान, पूरे प्लान के तहत वो कार्य कर रहा हो। जब तक वो रहेगा तब तक किसी को चैन से नहीं रहने देगा। तो आप सभी बुजदिल जो जनप्रतिनिधि हैं बिहार के, अब कम से कम आप अब तो हिम्मत लाइए, अपने अंदर साहस लाइए SSK के पाठक के खिलाफ। अब आपको ज्ञापन नहीं सौंपना है, आपको पत्र नहीं लिखना है, आप ऐसे रूम में बैठ करके मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। ये लात का देवता है, लात का भूत बात से नहीं मानते हैं, तो इसके खिलाफ जो है धरना देना होगा आपको। आप सभी 12 एक बार में रिजाइन दे दो, मुख्यमंत्री को सौंप दो, राज्यपाल को, कि SSK के पाठक को यदि हटाया नहीं जाता, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उसने घोटाला किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए का उसने घोटाला किया है, घोटाला जग जाहिर है। और साथ ही इस SSK के पाठक गलत दिशा निर्देशों के कारण दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो इस सब का आरोप मढ़ते हुए और उन पर कार्रवाई का मांग करते हुए आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों के मत हासिल कर, और जो MLC बने हुए आप सभी एक बार में एकदम रिजाइन दो, तब जानेंगे कि आप जो है शिक्षकों के हितैषी हो। नहीं तो सिर्फ आप जो है फोटो शूट करवा रहे हो, करवाते रहो, और जो वोट देने वाले आपके शिक्षक शिक्षिका हैं वो मरते रहेंगे, छात्र छात्राएं जो है वो मरते रहेंगे।
गरीब के बच्चे हैं बेचारे, उनके माता पिता कहाँ जाएंगे? रो करके बिलख करके किसी प्रकार अपने बच्चों से मोह माया का जाल जो हो तोड़ देंगे अंततः। आप पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका बच्चा होता तो फर्क पड़ता। आपके बच्चे तो जहाँ एसी लगा हुआ है, बड़े बड़े विद्यालय हैं, निजी स्कूल्स हैं, 5-5 हज़ार महीना का आप जो है मासिक शुल्क दे करके उनको पढ़ा रहे हो। लेकिन गरीब के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, जो समाज के एकदम अंत में बसे हुए झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। उनके पास हिम्मत और साहस कहाँ है कि किसी के विरोध में वो खड़ा हो सके, बोल सके, लड़ाई लड़ सके? तो बेचारे क्या कर सकते हैं? जैसे शिक्षक शिक्षिकाएं सौंप दे रहे हैं उनके बच्चों को, चाहे वो बीमार सौंप दे, चाहे जीवित सौंप दे, चाहे अर्धमृत सौंप दे, चाहे मृत सौंप दे, वो ले करके जा रहे हैं। यदि सक्षम है तो इलाज हो रहा है, नहीं है तो मर जा रहा है बच्चा। किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं। सिर्फ एसी रूम में बैठ के करते रहो, फोटो शूट कराते रहो, सोशल मीडिया पर डालते रहो, हितैषी बने रहो। कुछ नहीं, आप सभी बुजदिल हो। साहस है तो एसएसके के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।